बूढ़ी माँ अपने बेटे के इंतजार में 4 साल से तरफ रही थी। बेटा तो विदेश में बस गया था। 70 साल की उम्र में गुंजा देवी की याददाश्त काफी कमजोर हो रही थी। उन्हें उनकी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता है वो उनका बेटा था। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटे ने 2 साल में एक दिन अपनी माँ को फोन किया और 1-2 मिनट से ज्यादा की बातें भी की। फिर भी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो, सुन रही हो माँ? राहुल बोल रहा हूँ। लड्डू बेटा, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले सप्ताह गांव आ रहा हूँ माँ, सहारा लेते हुए। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। दुल्हन बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आओ। कुछ दिन बाद बेटा घर आ गया। बेटे को देखते ही माँ के ढीले शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ घर को बेचकर लंदन हम सभी एक साथ रहेंगे। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना चाहिए। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो यहाँ घर पर रहने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम हूँ। बहू ने माँ जी को बाजार घुमाते हुए अपनी इस बात को सार्वजनिक किया कि सभी को माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाते हुए जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। मैं अपने पति के साथ 40 साल यही तो थी, लेकिन बुढ़ापा अब मजबूर था। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ ही चाहिए। दिल पर पत्थर रखकर जाने के लिए माँ तैयार हो गई। अंतिम अंतर में बेटे ने घर को बेच दिया। माँ ने बहुत कुछ नहीं लिया, लेकिन जिनसे दिल लगा लिया था उन नीनी को समेटा और बेटे के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल चली। हवाई अड्डे पर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वाहन के आवाज से और घबराहट महसूस होगी। तुम आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठी और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ देखती रही। अधिकांश भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की आने जाने भी कम हो रही है। माँ को अब चिंता होने लगी। तभी एक कर्मचारी ने पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर चुप क्यों है? डरती हुई आवाज में गुंजा देवी बोली, मैं मेरे बेटे के सामान की जांच हो रही है। हम लंदन जा रहे हैं। माँ जी आपके बेटे का क्या नाम है? कर्मचारी ने पूछा। राहुल नाम है मेरे बेटे का, गुंजा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उन्होंने गुंजा देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो जा चुका है और आपका बेटा भी उस लंदन की फ्लाइट में जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। किया जा चुका है और मैं घर जाऊं। घर माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब सामने आने लगी। जैसे तैसे माँ घर के पास, जो अब उसका ही नहीं, बिक चुका था, वो तुलसी के पास बैठकर रोती रही। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन के दस्तावेजों से खाना और किराए पर लिया जाने वाला तीरथ हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मालिक ने गुंजा देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो उसकी सेवा कौन करेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, मैं कहीं
नहीं जाऊंगी, उसे क्या पता कब मेरी जरूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।